दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, ना आपने दान दिया, ना मैंने, ना आपकी जान पहचान में, फिर भी ये बाबा करोड़ों अरबों रुपए में कैसे खेल रहे हैं? क्या सच में भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि असली धर्मात्मा को ना पहचाने और इन पाखंडियों के जाल में फंस जाए? नहीं दोस्तों, ये भक्ति नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है जो करोड़पति और पावरफुल लोग पीछे से चलाते हैं। और ये मॉडल इतना बड़ा है कि धार्मिक आस्था के नाम पर देश में अरबों रुपए घूमते हैं बिना किसी ऑडिट, बिना किसी टैक्स, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। बाबा उद्योग हिंदुस्तान में काम कैसे करता है? ये लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, ये लोग प्रोडक्ट होते हैं। इनके पीछे प्रोफेशनल पीआर एजेंसी होती है, सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, कैमरा क्रू होता है, मार्केटिंग टीम होती है जो पीछे से काम करती है। भीड़ जुटाई जाती है पैसे देकर और नया फॉलोवर अट्रैक्ट करवाया जाता है। एक कंट्रोल स्टेज पर चमत्कार किए जाते हैं जिन्हें कैमरे पर साबित किए जाते हैं। व्यूअर को लगता है शायद कोई शक्ति है, लेकिन वास्तविकता में एक स्क्रिप्टेड शो होता है। धीरे धीरे आपका इन पर विश्वास बढ़ने लगता है। इन लोगों के पास पैसा आता कहाँ से है? धार्मिक दान जनता से बहुत कम मात्रा में मिलता है। 95% लोगों ने कभी डोनेशन किया ही नहीं, तो पैसा आता कहाँ से है? असली पैसा आता है कॉरपोरेट से और पॉलिटिकल नेटवर्क से और बड़े दानदाताओं से। बड़े बिल्डर जो कि काले पैसे को सफ़ेद करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो भीड़ और वोट बैंक के लिए इन लोगों का उपयोग करती है, बड़े कारोबारी जो अपनी फैक्ट्री, टेंडर, लैंड डिस्प्यूट में आशीर्वाद लेते हैं, बड़े एनआरआई जो कि फॉरेन फंड अंडर स्पिरिचुअल ट्रस्ट के अंदर पैसा डालते हैं। इसलिए आश्रमों के पास में हेलीकॉप्टर होते हैं, लग्जरी कार्स होती हैं, कई एकड़ों में ज़मीन होती है, करोड़ों के आश्रम होते हैं, ना जनता देती है ना चढ़ावा इतना होता है। तो ये पूरा पैसा बिजनेस नेटवर्क का होता है। दोस्तों, ये एक टैक्स फ्री एम्पायर है। इन बाबाओं के पास ट्रस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, एजुकेशनल सोसाइटियाँ होती हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, डोनेशन की पूरी छूट होती है, ऑडिट भी बहुत हल्का फुल्का होता है। मतलब अगर 50 करोड़ भी इनके अकाउंट में आए तो कोई नहीं पूछता कि कहाँ से आए। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? वही लोग जिन्हें काला पैसा छुपाना होता है। असली खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर। ये भीड़ कंट्रोल करने वाले बाबा पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। ये लोग कानून से ऊपर खुद को महसूस करने लगते हैं। मर्डर, सेक्सुअल अब्यूज, लैंड ग्रेबिंग, इंटिमिडिएशन, फिर भी अकाउंटेबिलिटी जीरो। समाज में ऐसे लोगों की वजह से साइंटिफिक थिंकिंग खत्म होती जा रही है। यूथ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बनता, बल्कि ढूंढता है शॉर्टकट। दोस्तों, ईश्वर में विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। असली भगवान आपकी किस्मत कभी खराब नहीं करते हैं, तो फिर आपकी किस्मत किसी ग्रह, किसी जेमस्टोन या किसी बाबा से कैसे खराब हो सकती है या सही हो सकती है? सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्म से लड़े, क्योंकि कृष्ण का भी संदेश यही था, उठो, जागो, लड़ो, अपने भाग्य को कर्म से बदलो। ऐसे बाबाओं से युवाओं को सबसे ज़्यादा खतरा है। आजकल बच्चे आईएएस, यूपीएससी, एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन बाबा के फॉलोअर का बेस्ट साइज यूपीएससी की पूरी पॉपुलेशन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को कठिन काम करना पसंद नहीं है, सॉल्यूशन चाहिए, वो भी बिना मेहनत के। इसलिए इन लोगों का मार्केट बढ़ रहा है। एक जेम स्टोन खरीद लो, लाइफ चेंज हो जाएगी। एक पूजा करवा लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बाबा 100% समाधान। लेकिन सच में ये सब होता है? कर्म बदले बिना कुछ नहीं बदलता। वहीं ये लोग कलयुग और मनोविज्ञान का खेल खेलते हैं। सबसे दर्द भरी बात है कि हम लोग अपने वेद और शास्त्र को छोड़ चुके हैं। कृष्ण ने कहा था कर्म बिना भाग्य भी निष्फल है। व्रत पाराशर जी ने कहा है कर्मविहीन मनुष्य के भाग्य में लिखा फल भी नष्ट हो जाता है। और कलयुग में होगा क्या? असली ज्ञान पीछे रहेगा, दिखावा, तमाशा, भीड़ और अंधविश्वास आगे रहेगा। इसका असर पढ़ा लिखा नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करने वाला भटकता रहेगा, फेक बाबा करोड़ों कमाएगा और असली विद्वान, असली शिक्षक भूखे रहेंगे, क्योंकि मार्केट सच नहीं, एंटरटेनमेंट खरीदता है।